स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि हमारे बचपन, दोस्ती और डर की यादों से जुड़ी एक जर्नी थी। ये जर्नी शुरू हुई थी 2016 में माइक के घर के बेसमेंट से। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस सीरीज का एंड भी वहीं आकर होता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। यही सर्कुलर एंडिंग स्ट्रेंजर थिंग्स को खास बनाती है। सीजन 5 देखते वक्त कई बार ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई सीरीज देख रहा हूं। करीब 2 घंटे 8 से 9 मिनट का रन टाइम इतना स्मूथ और ग्रिपिंग था कि मुझे लगा जैसे मैं एक कंप्लीट मूवी एक्सपीरियंस देख रहा हूं। हर सीन आपस में इतना नेचुरली जुड़ा हुआ था कि समय का पता ही नहीं चला। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस सीरीज का एंड ऐसा होगा। एंडिंग अनएक्सपेक्टेड थी, इमोशनल थी और फैंस के लिए काफी सेटिस्फाइंग भी। हाँ, ये सच है कि वेकना और माइंड फ्लेयर जैसे पावरफुल विलन्स के कंपैरिजन में उनकी पावर थोड़ी कम दिखाई गई, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। इतने बड़े थ्रेट के सामने हमारी उम्मीदें कुछ और लेवल की थीं, लेकिन इसी बीच एक सीन ऐसा आता है जो सारी शिकायतें भूलने पर मजबूर कर देता है। विल और वेकना के बीच की फाइट वो सिर्फ एक फाइट नहीं थी, वो इमोशंस, डर और अंदर की लड़ाई का सिंबल थी। सच कहूं तो उस सीन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। विल का पेन, उसकी आवाज, बैकग्राउंड स्कोर और कैमरा वर्क, सब कुछ इतना इंटेंस था कि आंखें स्क्रीन से हट ही नहीं पाई। अगर मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो 11, माइक, डस्टिन, लूकस और मैक्स सबने अपनी जर्नी को पूरी ईमानदारी से कैरी किया। लेकिन जब बात आती है फाइनल फाइट की, तो मुझे पर्सनली लगा कि वेकना और माइंड फ्लेयर के साथ हमारी मेन कैरेक्टर्स की फाइट थोड़ी लो रही। इतनी बिल्डअप के बाद व्यूअर्स को एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव क्लाइमैक्स की उम्मीद थी। फिर भी स्ट्रेंजर थिंग्स की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से इमोशंस और रिलेशनशिप्स रही है, न कि सिर्फ फाइट्स। दोस्ती, सैक्रिफाइस, लॉस और होप, ये सब एलिमेंट्स इस एंडिंग में साफ दिखाई देते हैं। सीरीज हमें ये याद दिलाती है कि हर लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने से जीती जाती है। एंडिंग की सबसे अच्छी बात यह रही कि यह हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, लेकिन बिना स्टोरी की ग्रेविटी को हल्का किए। खुशी भी है, राहत भी है, और साथ ही एक बिटर स्वीट फीलिंग भी कि अब ये दुनिया यहीं खत्म हो रही है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये ऑनेस्ट है। इसने फैंस की भावनाओं का सम्मान किया, कैरेक्टर्स को प्रॉपर गुड बाय दिया और एक ऐसी एंडिंग दी जो लंबे समय तक याद रहेगी। 2016 से लेकर आज तक ये सीरीज सिर्फ नेटफ्लिक्स की नहीं रही, ये हमारी बन गई थी। और शायद यही वजह है कि जब स्क्रीन ब्लैक होती है तो मन में बस एक ही फीलिंग आती है। थैंक यू स्ट्रेंजर थिंग्स इस अनफॉरगेटेबल जर्नी के लिए।